प्रायिकता का गुणन नियम, समझे कि नहीं। इसमें क्या होता था, इसमें दो घटना दी गई होती थी, दोनों की प्रायिकता पूछ लेता था, दोनों के घटित होने की प्रायिकता पूछता था। दो क्या तीन घटना दी हो तो तीनों के घटित होने की प्रायिकता पूछ लेगा, समझे कि नहीं। मैं आपको सिखाया भी था। आज देखो उसी के रिगार्डिंग एक सवाल और लेते हैं, ताश के पत्तों से रिलेटेड सवाल है वो। तो देखो इसमें क्या बोला गया है कि मैं आपको कल बताया था कि 52 ताश के पत्ते होते हैं। एक ताश के पत्ते मतलब गड्डी में, तो एक मतलब गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तेना भाई मतलब 13 पत्ते 4 कलर के होते हैं। और सब कल मैंने बताया था। आज देखो उसी से रिलेटेड मैं सवाल ले रहा हूँ भाई। ये एक्सरसाइज 13.2 की 9वां उदाहरण है आपकी एनसीईआरटी का। उदाहरण भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी सवाल इंपॉर्टेंट है। 13.2 एक्सरसाइज की 9वां उदाहरण। इसमें बोला क्या गया है, बोला है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से 52 पत्ते हैं उसमें, मतलब अच्छे से फेंटा गया है उसे, में से एक के बाद एक 3 पत्ते निकाले जाते हैं। कितने? 3 पत्ते एक के बाद एक निकाले जाते हैं। तो निकाले गए 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे पत्तों का इक्का होने की प्रायिकता पूछा है। मतलब 3 पत्ते निकाले जाते हैं तो निकाले गए 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे पत्ते का इक्का होना। तो भाई 2 पत्तों का बादशाह, दो पत्तों का बादशाह तथा तीसरे का इक्का, तीसरे का इक्का होना। सही दिख रहा है जी? क्यों जी आशुतोष? देखो भाई देखो 52 पत्तों में से 3 पत्ते निकालना है एक के बाद एक। और निकालना तो ये नहीं बोला है, सुनो पहले। निकालने के बाद ऐसे निकाला आपने, देखा कौन सी पत्ती है, फिर जाकर उसको दोबारा वहां पर नहीं रखोगे, निकाल कर बगैर रखना है। इसको बोला जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या? विदाउट रिप्लेसमेंट। एक होता है विथ रिप्लेसमेंट, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। आपको हर एक क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कहां पर क्या लिखा है। अगर नहीं लिखा है समझ लेना है विदाउट रिप्लेसमेंट की बात है, मतलब बिना प्रतिस्थापन किए हुए निकाल कर बगैर में रख दे हुए पत्ती कम होती हुई चली जाएगी। ठीक भैया? तो चलो 2 पत्तों का बादशाह तथा तीसरे का इक्का होना है। तो सुनो पहले, अब 3 पत्ते निकालना है तो देखो घटना बनाया जाए। बनाते हैं कि ई घटना क्या हो गई, निकाला गया पहला पत्ता बादशाह हो, पहला पत्ता बादशाह हो, पहला पत्ता बादशाह हो। और ये अब घटना क्या है भाई जानते हो, दूसरा पत्ता बादशाह हो, क्योंकि 2 पत्ते का बादशाह तथा तीसरे का इक्का होना ना, दूसरा पत्ता बादशाह हो, बादशाह हो। और जी घटना बना ली जाए कि तीसरा पत्ता क्या हो, इक्का हो। ऐसे आप भी बनाओगे जब पेपर में सॉल्व करोगे तो तीसरा पत्ता इक्का हो। अच्छा ये बताओ, अब तीनों घटना का होना जरूरी है नहीं? क्योंकि भाई बोला है कि 2 पत्तों का बादशाह तथा तीसरे का इक्का होना, तो तीनों का जरूरी है। तो मैंने आपको बताया था जब तीनों घटने का होना जरूरी होता है तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ये होता है कि नहीं होता? ठीक भाई। अब ये बराबर देखो क्या होता है, देखो एक एक घटना, पहली घटना होगी, एक पत्ता निकाला पहली घटना हो गई, फिर दूसरा पत्ता निकाला दूसरी घटना, तीसरी पत्ता निकाला तीसरी घटना हो गई। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ पद्धति जब पहली घटना होने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया ना जी, इनटू फिर जाके, अच्छा बताओ ई हो गई तो फिर जाके ई वाली घटित हो जाएगी, तो उसको यफ की घटना की प्रायिकता निकालेंगे तो नीचे वाली चली जाएगी ई ना। कल इसको मैंने सिखाया था। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यफ अपान में ई हो जाएगा, क्योंकि ई वाली घटना हो गई है। फिर जाके इनटू में प्रोबेबिलिटी, जब से जी के निकालना है प्रायिकता, तीसरी घटना की होने की प्रायिकता बताना है, तो अपान में 2 घटनाएं हो चुकी हैं, ई भी हो चुकी है यफ भी, तो ई इंटरसेक्शन यफ हो जाएगा। समझे कि नहीं? चलो भाई अब इधर देखो, पहले हमारी बात सुनो। अब चलो निकलते हैं, ई की प्रायिकता बताओ। ई क्या है, पहला पत्ता बादशाह होना। अच्छा है बताओ, बादशाह होना, तो प्रायिकता बराबर होता क्या है? प्रायिकता बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपान में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल मतलब आप क्या चाहते हो, आप तो बादशाह चाहते हो ना भाई। जब आप निकालने लगोगे, तो आप तो यही सोच के निकालोगे कि बादशाह निकल जाए। अब कितने पत्तों में से निकालोगे, 52 पत्तों में। तो कितने बादशाह होते हैं ये बताओ? 4 होते हैं ना भाई। तो यहाँ पर लिखोगे देखो 4 पत्ते, 4 बादशाह होते हैं 4 में से। और ओवरऑल कितने होते हैं भाई, कितने से निकाल रहे हो, 52। समझे कि नहीं? अच्छा बताओ, चलो ठीक है, मान लो आप जो चाहते थे निकल गया, एक बादशाह निकल गया, ठीक, उसको बगल में रख दिए। अब कितना ताश में कितने मतलब जो पत्ते मतलब गड्डी है, और उसमें कितने बादशाह बचे?
3 बचे ना। दूसरे पत्ते का भाई फिर भी बादशाह ही चाहते हैं ना, दूसरे पत्ता का बादशाह होना। तो कितने बादशाह बचे? 3। अब ओवरऑल कितने पत्ते बचे हैं? 51। समझते चल रहे हो नहीं? अच्छा बताओ, आप बोलोगे कि सर जब दूसरा पत्ता का बादशाह होना डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी आप एफ लिखते, क्यों ई लिख रहे हो? ये भी आप सोच सकते ना, क्योंकि डायरेक्ट बोल रहा है दूसरे पद तक बादशाह होना, अब बादशाह होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी आप लिख दी है, क्यों आप अपान में ई लिख रहे हो? क्यों ई लिख रहा हूं जानते हो भाई? क्योंकि ई पर ये डिपेंड कर रहा है। बताओ क्यों डिपेंड कर रहा है? क्योंकि अगर आप अगर ई वाली घटना नहीं हुई होती ना तो 52 पत्ते होते यहाँ पर। डिपेंड कर रहा है ना भाई, यहाँ पर 4 पत्ते बादशाह होते, समझे कि नहीं? आगे जब नहीं डिपेंड करेगा तो मैं अपान नहीं लिखूंगा। इसके आगे एक स्वतंत्र घटना पढ़ोगे, वहां पर डिपेंड नहीं करेगा। निकालोगे फिर जाकर उसी में रख दोगे तो फिर भी तो 4 बादशाह हो जाएंगे, तो फिर डिपेंड नहीं करेगा, तो वहां पर दूसरी कंडीशन लगेगी। हमारी बात समझ रहे हो नहीं? तो चलो भाई, तो 3/51। अब सुनो पहले, अब क्या है तीसरे पत्ते का? इक्का होना। तो अच्छा बताओ, इक्का होना भाई, तो इक्का बताओ ओवरऑल कितने होते हैं पूरा 52 में? 4 इक्का, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, सब 4-4 पत्ते होते हैं। चलो ठीक है भाई, तो कितने इक्के भाई? अब तीसरा पत्ता क्या निकालना है? इक्का। तो ओवरऑल कितने इक्के होते हैं? 4। अब बचे कितने हैं पत्ते भाई? 50, क्योंकि 52, 51, अब तो 50 ही बचे हैं। 50, समझे कि नहीं समझे? इसी को सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाए, देखो ये काट रहे तो क्या 13 हो जाएगा यहाँ पर ना जी। और बताओ, 13 चौके 52 ही तो होता है। ये 17 तरीक 51 होता है क्या? और बताओ ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/25 हो जाएगा ना जी। तो इसको तो नहीं सॉल्व करो, तो देखो क्या आ जाएगा, ऊपर तो 2 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 13 7 91 के 1 9, 13 का नाम 13, 13 9 22, 22 1 गुणे 25 अपान में 2। और इसको सॉल्व किया जाए तो 2 अपान में 25 का नाम 25 के 5 2, 25 दूनी 50, 25 50 2 52 ना, 5 25 दूनी 50 55। ये आ गया 2/55 25। हाँ यही आंसर आ रहा है। आप सभी को समझ में आएगा नहीं मैं क्या बोल रहा था? आया ना भाई अच्छे से? इस तरह सवाल अगर सोच पाओगे ना, ऐसे बहुत सारी सवालें आने वाली हैं। तो ये सवाल हो गई। अब चलो दूसरा कॉन्सेप्ट बताते हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। देखो भाई, अब आपको देखो स्टार्ट करो जी। अब क्या है, अब आपको मैं बताता हूं स्वतंत्र घटना। क्या बताता हूं भाई? स्वतंत्र घटना। देखो अभी तक जो घटना पड़ी थी, जैसे 2 घटना होती थी ना, एक पर एक दूसरी वाली डिपेंड करती थी। अरे खुद सोचो भाई, जैसे आपने 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाल लिया, अब उसमें कितने पत्ते बचे? 51 बचे ना। तो पहली वाली पे तो भाई निर्भर कर ही रहा है ना, समझे कि नहीं? लेकिन अब जो घटना पढ़ोगे, अब जो पढ़ोगे ना, वो उसमें क्या होगा जानते हो? उसमें एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। अरे मान लो, देखो सुनो पहले, एक पत्ता मैंने निकाला, निकालने के बाद फिर उसी में रख दिया यार, फिर भी तो 52 पत्ते हो गए कि नहीं हो गए? फिर जाकर एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, समझे नहीं? तो इधर देखो, अब क्या पढ़ना है? स्वतंत्र घटना। स्वतंत्र घटना, इंडिपेंडेंट इवेंट। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो पहले, फील भी कराऊंगा अच्छे से, आप समझने की कोशिश करो। जैसे ई और एफ 2 घटनाएं हैं, ई एंड एफ 2 घटनाएं हैं भाई। ए उल्लू, 2 घटनाएं हैं। अब बोले कि दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता बताइए। दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता बताइए यदि दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। क्या है? दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। ई और एफ दोनों 2 घटनाएं हैं, तो दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता, जहां पर ई और एफ 2 घटनाएं भाई क्या हैं? स्वतंत्र हैं। क्या है? स्वतंत्र, स्वतंत्र है। आप बोलोगे कैसे पता चलेगा कि स्वतंत्र है भाई? ये उल्लू पहले सुनो तो, आप बोलोगे कैसे पता चलेगा कि ई और एफ एक दूसरे से स्वतंत्र हैं? तो जब मैं जैसे सिखाऊं वैसे सीखो ना यार। कैसे पता चलेगा जानते हो भाई? ये पता चलेगा, उसमें बोलेगा कि विथ रिप्लेसमेंट से आप काम कर रहे हो। जैसे आप बॉल भी निकालोगे ना, निकाल कर फिर उसी में रख दोगे, रिप्लेस कर दे रहे हो, तो फिर जाकर बताओ उसमें कोई अंतर हो रहा है? कोई चेंज नहीं हो रहा है यार। निकालने के बाद फिर उसी में रख दे, फिर निकाल रहे हो, तो मतलब उसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो स्वतंत्र होंगी। ऐसे क्वेश्चन आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये स्वतंत्र है कि नहीं है, समझे कि नहीं? तो चलो भाई, तो यहां पर देखो, तब दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, वही ईट इंटरसेक्शन एफ, ऐसे ही होगा, इक्वल
सुनो तो, अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू, अच्छा बताओ ई वाले घटित होने पर एफ से कोई मतलब है ना, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। समझे कि नहीं, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है भाई। जब दो घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं तो दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। समझे कि नहीं। जांचने को भी बोलेगा, क्या बताइए दो घटनाएं दूसरे, मतलब दो घटनाएं दे देगा, उनकी अलग अलग प्रायिकता दे देगा। बोलेगा कि बताइए आपस में स्वतंत्र घटनाएं हैं कि नहीं है, तो बोलोगे रुके रहो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और इक्वल इंटरसेक्शन वाले को प्रायिकता निकाल लेना। अगर दोनों बराबर आ जाए तो बोल देना स्वतंत्र है। समझे, ठीक है भाई। तो देखो दो प्रकार के क्या मैंने बताया, स्वतंत्र घटना बताया ना। एक होता है परस्पर अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जो इसे बोल रहे हैं सुनते जाओ। क्या होता है भाई, परस्पर अपवर्जी, परस्पर अपवर्जी घटनाएं क्या होता है जानते हो भाई। जैसे आप सेट ही ले लो, दो सेट है, सुनो पहले, जैसे मान लेते हैं ए ई वाला है, ए ई सेट है, इसमें है 1 2, और एफ सेट है, इसमें है 3 और 4। तो बताओ दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा। जब कुछ नहीं कॉमन होता तो इंटरसेक्शन क्या आता है उल्लू, फाई आता है। क्या तुम लोग यार क्या पढ़ रहे हो भाई, ये इंटरसेक्शन या सेट के अकॉर्डिंग फाई आता है कि नहीं आता। हमेशा जान लो जब भाई दो सेट हों अगर उनका इंटरसेक्शन फाई आए, समझे नहीं, ऐसी दो घटनाएं हैं उनका इंटरसेक्शन फाई है, तो बोलोगे कि ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं जब उनका भाई उनका देखा जाए क्या इंटरसेक्शन, उनका उनमें कॉमन पॉइंट कुछ हो ही ना, तो क्या बोलोगे, ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। समझ पा रहे हो नहीं। तो मतलब क्या होगा भाई, मतलब क्या मैंने क्या बोला, ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल क्या हो, फाई हो। मतलब इनकी प्रायिकता क्या हो, दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता अगर 0 आ जाए, 0 मतलब फाई का भाई प्रायिकता 0। समझेंगे, मतलब कुछ नहीं, मतलब प्रायिकता। तो क्या बोलोगे जानते हो, तो बोलोगे ये दोनों घटनाएं क्या थी, परस्पर अपवर्जी घटनाएं थी। समझे, ये सब मैं पूछ के इतना पीटूंगा ना भाई आपको याद ही हो जाएगा, लेकिन अभी तो याद ही कर लो यार। समझे, जब दो घटनाओं का इंटरसेक्शन 0 हो, जब दो घटनाओं का इंटरसेक्शन का मतलब प्रायिकता क्या हो, 0 हो, तो क्या बोलोगे, दोनों घटनाएं क्या थी, परस्पर अपवर्जी। जब दो घटनाएं आपस में स्वतंत्र होंगी तो उनका बताओ उनकी प्रायिकता क्या होगा, उनकी अलग अलग प्रायिकताओं का गुणनफल होगा। समझे। अब इसको मिटाते हैं, अब सवाल दिखाते हैं आपको कैसे सवाल आएगी। आओ पीयूष, 10वां बताते हैं आपको। 10th वाला उदाहरण है भाई, एग्जाम्पल है, देखो ये बहुत सिंपल आपको लगेगा। बोला है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है। अच्छा बताओ, जब एक पासे को एक बार उछालोगे कितना सैंपल पॉइंट बनेंगे, 6 बनेंगे। सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो भाई देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, उल्लू देखते जाओ। ठीक है भाई, उछाला जाता है। तो बोला है कि घटना देखो अब बनाए, बोला है तो घटना क्या है, पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है। अपवर्त मतलब समझते हो ना, 3 का मल्टीपल है। समझे कि नहीं भाई। तो पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है। क्या है, ये घटना को ई से दिखाया गया है, मतलब ई से किसको दिखाया गया है, पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है। तो ई घटना भाई पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है, 3 पर अपवर्त, 3 का अपवर्त है। तीन का अपवर्थ है भाई। जब 3 का अपवर्थ है तो इसका मतलब क्या, 3 का अपवर्थ है। तो बताओ इसमें कौन लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे बताओ, 3 और 6 आ गए। चलो, और यह घटना बोला है कि पासे पर प्राप्त संख्या सम है। यह घटना क्या है, पासे पर प्राप्त संख्या सम है भाई। जब सम है तो बताओ कितने लोग आएंगे, 2 4 6, ये हो गया भाई। अब ये बताओ हमको, आपको ये हो गया। अब बोला है फिर बोला है कि बताइए क्या घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं। बताओ जी, बोला है क्या घटनाएं ई और एफ एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र है नहीं है, ऐसे ऐसे हमारे किया इस क्लास में ऐसे ऐसे बाबा हैं कि पहले दूर से ही बता देते हैं स्वतंत्र है कि नहीं स्वतंत्र है। अरे यार पहले सॉल्व करोगे तब पता चलेगा ना। चलो भाई,
ई पर अब देखो सुनो, तो जब बोला है ई और एफ घटनाएं क्या आपस में स्वतंत्र है, देखो तो इधर कैसे पता करोगे, ई और एफ, तो स्वतंत्र की जब बात आए तो क्या बोलोगे जानते हो, निकालोगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ए उल्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये होना चाहिए। तो पहले इस वाला लेफ्ट वाला सॉल्व कर लिया जाए, फिर राइट वाला सॉल्व कर लिया जाए, दोनों बराबर तो हम बोल देंगे स्वतंत्र है। तो चलो सुनो पहले ई इंटरसेक्शन एफ, तो बताओ ई इंटरसेक्शन एफ में कितने लोग आएंगे, ई इंटरसेक्शन एफ में एक लोग आए क्या, एक लोग आए ना, कौन आया 6 आया ना, तो 6 क्या हुआ भाई, तो मतलब एक लोग आए ना 6 आया ना, तो मतलब एक एलिमेंट आया, तो एक बटे कितना ओवरऑल कितने सैंपल पॉइंट हैं 6 है ना, 6 जने आए ना, तो 6 हो गया, तो 1/6 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, नहीं समझे, इक्वल। अब ई की प्रायिकता बताओ, ई में कितने लोग हैं 2/6 इंटू में, एफ में बताओ एफ में कितने लोग हैं 3/6, समझे कि नहीं, तो 3 दूनी 6/6 है नहीं, तो भाई क्या हो जाएगा बताओ, ये गड़बड़ हो जाएगा नहीं, सही है, तो देखो 3 दूनी 6/36, तो काटोगे क्या हो जाएगा 1/6, तो आप बताओ लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, तो बोलोगे कि ई और एफ घटनाएं आपस में स्वतंत्र घटनाएं हैं क्योंकि ये दोनों बराबर आ गया। समझ में आया, तरीका समझ में आया, ऐसे ही सॉल्व करना है। अब चलो क्या बोला है, अब क्या बताते हैं जानते हो, आपको 11वां उदाहरण आप खुद समझना, 12वां उदाहरण बताते हैं आपको, समझे, तो देखो 12वां उदाहरण क्या है, 12वां उदाहरण है आपका, बोला है कि 3 सिक्के को उछाला गया है, 3 सिक्कों को उछाला गया, जब 3 सिक्कों को उछालोगे बताओ कितने सैंपल पॉइंट बनेंगे उसमें, 8 बनेंगे ना भैया, तो देखो 3 सिक्कों को उछाला गया, तो ई में कितने लोग आएंगे, आएंगे एच 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 होगा और एच एच टी, देखते चलना भाई, एच टी एच हो गया और टी एच एच हो गया और टी, हाँ टी एच टी ना, और टी टी एच, और भाई ट्रिपल टी और एच टी टी, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। अब क्या बोला है आगे सुनो, पहले बोला है कि मान लें ई घटना 3 चित या 3 पट प्राप्त होना है। सुनो पहले क्या बोला है, ई घटना क्या है 3 चित या 3 पट, ई घटना क्या है, ए भाई ये सैंपल यस होगा ना, यहाँ पर यस होगा, यहाँ पर यस, ई घटना क्या है 3 चित या 3 पट, 3 चित या 3 पट। अच्छा बताओ तो इसमें कौन कौन आएंगे बताओ, 3 चित मतलब तीनों चित हो, एच 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 हो जाएगा, या मतलब कामा, समझे कि नहीं, या मतलब कामा, 3 पट भाई यही तो है, ट्रिपल टी हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। और यह घटना क्या है, बोला है कि यह घटना है कि यह घटना न्यूनतम 2 चित प्राप्त होना है, यह घटना क्या है न्यूनतम 2 चित प्राप्त होना, न्यूनतम 2 चित, तो न्यूनतम 2 चित बताओ भाई क्या होगा, तो बताओ एफ में कितने लोग आ सकते हैं, न्यूनतम 2 चित मतलब अधिकतम भाई तीनों हो सकता है, तो न्यूनतम इसमें होगा नहीं है, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा नहीं, चलो बताओ अब इसमें होगा एच एच टी, और बताओ इसमें होगा ना एच टी एच, और बताओ टी एच एच, और बताओ हाँ ये भी तो होगा, ट्रिपल एच भी तो होगा, और बताओ बस ना, चलो ठीक है भाई, न्यूनतम 2 चित अधिकतम तीनों चित हो सकता, ठीक है ठीक है। अब ये बताओ और सुनो पहले, अब बोला है और भी, जी घटना क्या है अधिकतम 2 पट प्राप्त होना है, या जी घटना क्या है अधिकतम 2 पट, अधिकतम 2 पट, तो बताओ जी में कौन कौन आएंगे, अधिकतम 2 पट मतलब कम से कम एक भी नहीं ना, बताओ यार अधिकतम 2 बोला तो कम से कम, तो अधिकतम 2 पट कम से कम एक भी नहीं, ये भी आएगा, आएगा क्योंकि इसमें एक भी पट नहीं है, और बताओ ये आएगा एच एच टी, और बताओ एच टी एच होगा, और बताओ टी एच एच होगा, और बताओ और टी एच टी भी होगा, और टी टी एच भी होगा, और एच टी टी भी होगा, ये तो नहीं होगा बस ना भाई, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया, 2 से ज़्यादा हो गया ना। अब आगे सुनो पहले बोला क्या है, को निरूपित करते हैं, मतलब 3 घटना हो गया, तो बोला है कि युग्म में कौन से स्वतंत्र हैं कौन से
पराश्रित है, स्वतंत्र है, पराश्रित है। देखो सुनो पहले, जब स्वतंत्र बोले या पराश्रित, स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट, पराश्रित मतलब डिपेंडेंट, समझे कि नहीं। इसमें बोला है कि युग्म ई एफ, सुनो पहले यहां पर क्या बोला है, ये अपना घटना बना लिया गया है। तो बोला है युग्म ई एफ लिखते हैं भाई, ई एफ इजी, क्या बोला है कि ई एफ, देखो मतलब बोला है, ये क्या है, ई एफ क्या है, ई घटना है, एफ घटना है, और ये क्या है, ई घटना है, जी घटना है, और क्या है, एफ घटना है, जी घटना है। बोला है कि ये वाला बताओ क्या ये स्वतंत्र है, समझे ना। इसमें आप अच्छे सीख जाओगे। इसमें बोला क्या ये स्वतंत्र है। अच्छा, जब स्वतंत्र नहीं होगा तो भाई पराश्रित होगा, पराश्रित मतलब डिपेंडेंट होगा, जब कोई इंडिपेंडेंट नहीं है तो डिपेंडेंट तो होगा ही भैया। तो चलो सब चेक कर लिया जाए, तो चलो चेक करते हैं यार। पहले ई और एफ वाला चेक करना है। तो बताओ चेक करने का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही तो होना चाहिए। चलो अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ई और एफ में कितने लोग कॉमन है बताओ जी, एच है और टी नहीं है ना, तो केवल एक ही कॉमन आएगा, नहीं आएगा, एक आएंगे ना, तो एक लिखेंगे अपान में। ओवरऑल बताओ यस में कितने लोग हैं, 8 इक्वल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में बताओ, ई में कितने लोग हैं, 2/8 अपान में इंटू में। एफ में कितने लोग हैं, 4/8। तो देखो सुनो पहले, 4 दूनी 8, 8 8 64, तो 8/64 क्या हो जाएगा, 1/8 आ जाएगा क्या। तो बोल दोगे ये वाला युग में ये क्या है, स्वतंत्र है। ये ई और एफ क्या है, पहला वाला युग में आपस में स्वतंत्र है, नहीं समझे। अरे काटोगे तो 1/8 ही आ जाएगा। चलो भाई, अब ई और जी वाला सॉल्व करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी बराबर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अगर ये बराबर आ जाएगा तो स्वतंत्र हो जाएगा। तो बताओ ई इंटरसेक्शन जी में कितने लोग कॉमन है, एक ही कॉमन है, इसमें भी क्या एक ही कॉमन है, ये ट्रिपल एच 1/8 इक्वल। बताओ ई में 2/8 अपान में और इंटू में जी में 7/8। तो बताओ ये सही होगा, ये स्वतंत्र है। ये देखा जाए तो भाई 7 दूनी 14, 14/8 ही नहीं कटेगा, 1/8 तो नहीं आएगा, ये बराबर नहीं होगा ना। जब बराबर नहीं होगा तो बोलोगे ई और जी ये वाला युग्म पराश्रित घटनाएं हैं। क्या है, पराश्रित है, स्वतंत्र नहीं है, समझे, डिपेंडेंट। और तीसरा वाला युग्म आप खुद चेक करना, ठीक भैया। अब इसको मिटा के आगे वाले आपको बताते हैं। सेट पढ़े थे, सेट में आपको एक चीज पूछता हूं मैं यार, ऐसा मिटाए। चलो इधर देखो, जैसे ये सेट है, यहां पर देखो जैसे ए है, ये ए है, ये क्या है, सही दिख रहा है, दिख रहा है जी। आप सुनो पहले, चलो यहां पर देखो आप, अच्छा है बताओ आप, दिख तो रहा ही है। ये मान लेते हैं ये क्या है, ई है, ये ई सेट है, और क्या है ये एफ सेट है। मैं ये जानना चाहता हूं, आप बताओ ई इंटरसेक्शन एफ डैश बताओ क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ डैश बताओ क्या होगा। ई इंटरसेक्शन एफ डैश का मतलब आप समझ क्या रहे हो, समझ ये रहे हो भाई। इधर देखो बात क्या मैं बोल रहा हूँ, इधर देखो मैं बोल रहा हूँ कि देखो जैसे ई इंटरसेक्शन एफ डैश बोले तो कैसे समझोगे। बात ये कहने का मतलब ये होता है भाई, आप हमेशा जान ले, सूत्र भी होता है। देखो सुन भाई, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है ना। एफ डैश मतलब होता है जहां जहां पर एफ है ही ना, एफ डैश कहाँ कहाँ पर नहीं है। एफ केवल इतना ही है क्या, बताओ भाई, एफ इतना ही है क्या, इतना है। इसको हटा दो, इसको छोड़कर और सब जगह एफ, मतलब और सब जगह एफ नहीं है ना। और ई कहाँ पर है, ई पूरा है कि नहीं, उल्लू मैं क्या बोल रहा हूँ, ई पूरा यही है कि नहीं है, पूरा है ना। तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या बनेगा बताओ, कॉमन पार्ट ये होगा हमारे हिसाब से, कॉमन पार्ट यही केवल होगा बस, ये वाला इतना, समझे कि नहीं समझे, ये होगा कॉमन पार्ट दोनों का, समझे। ये कॉमन पार्ट होगा तो इसके बराबर एक, इसको कैसे नहीं लिखा जाएगा, ये मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी ये मतलब होगा ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ, ये होगा। बात समझ रहे हो, सुनो जी मैं क्या बोला, ई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ होता है। क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ। आपको फील हुआ होगा, ठीक भाई। आप ऐसे समझना तो समझने में आएगा। ऐसे सुनो पहले, ऐसे बोल दे कि ई, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे बोले कि एफ इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर क्या होगा बताओ, एफ इंटरसेक्शन एफ डैश मतलब
बताओ, सॉरी एफ इंटरसेक्शन ई डैश मतलब एफ माइनस ई इंटरसेक्शन एफ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई, अभी प्रोबेबिलिटी में लगेगा भी।